हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल ग्रीन बर्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवकलन मतलब कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 8 अंक का आता है, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को कुछ सेलेक्ट किए गए हैं। तो अगर एक बार आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ना किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है, आपको यहाँ पे दे रहा है कि फलन f के सत्यता पे विचार करिए, इसके कंटिन्यूटी पे विचार कीजिए जहाँ पे f परिभाषित है। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो fx बराबर लिखा है 3। अगर 1 से 3 के बीच में है तो इसका मान 4 है और 3 से 10 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 5 है। तो अब देखिए ये क्या है, इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, आप देखिए 1 से 1 में चेंज हो रहे हैं और 3 से 3 में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब हम लोग इसकी सत्यता की जो बात करेंगे वो 1 और 3 पे बात करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 1 और 3 पे जब बात करेंगे तो आप यहां पे देखिए इसका हल कि देखिए फंक्शन जो fx है ये आपका गिवन है, ये लिखा है 3 यदि x का मान जो है 0 से 1 के बीच में है। ये कह रहा है 4 होगा यदि ये लिखा है x का मान 1 से 3 के बीच में होगा, और ये लिखा है 5 होगा यदि x का मान 3 से लेके 10 के बीच में होगा। ठीक, इस इंटरवल में एक फिक्स फंक्शन है, fx बराबर आपका 3 लिखा है, तो एक 3 क्या है, एक फिक्स वैल्यू, एक कॉन्टिन्यूअस होगा। 1 से 3 के बीच में एक वैल्यू 4 है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और 3 के बराबर या 3 से बड़ा और 10 के बराबर या 10 से छोटे के लिए ये वैल्यू फिक्स है 5, और इस इंटरवल में भी एक कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कहां करेंगे। कंटिन्यूटी आप 1 पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे। ठीक, यानी कि हमको सत्यता जो चेक करनी है, सत्यता, शांतता, शांतता या सत्यता, शांतता x बराबर 1, 3 पे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे जो लिखा है आपका, यानी कि यहां से x की जो वैल्यू है तो अब देखिए यहां पे x का जो मान दिया है ये 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो अगर हम x बराबर 1 पे यानी कि 8 x बराबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ fx, इसकी वैल्यू कितना है 3, और यही क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इसके अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx, और एक क्या मान लिखा है 1 के राइट में, इसका मान क्या है 4 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए फंक्शन क्या है, यानी कि fx जो है 8, यानी कि जो फंक्शन है आपका fx 8x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, सतत नहीं है। यानी x बराबर 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब आइए इसका देखिए 3 पे, यानी कि x बराबर 3 पे इसकी सत्यता की बात करते हैं। तो 3 के लेफ्ट में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ fx। तो जो 3 के लेफ्ट में यहाँ से आपको क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ रही है, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना आ रही है 4। 3 के राइट में यानी कि राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx, ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू
3 प्लस fx का मान क्या है 5, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब कि fx जो है फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत है, कि यानी कि x बराबर 3 पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत है। ठीक, तो ये इजी सवाल था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, एकदम सेम पैटर्न पे सेम है। अब इसकी कंटिन्यूटी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये देखिए हमको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यानी कि -1 पे और 1 पे चेक करना पड़ेगा। -1 से लेफ्ट में तो एक कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे, और 1 के राइट में भी एक कंटिन्यूअस है। इसका मतलब जब -1 से 1 की तरफ आप आ रहे हैं और 1 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तब ये बताना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग यानी कि x बराबर -1 पे, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बायां पक्ष की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस ऑफ fx, यानी कि लेफ्ट x बराबर -1 के लेफ्ट में, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 का माइनस fx बराबर क्या लिखा है -2। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी -2। अब -1 के राइट में अगर देखिए तो राइट हैंड लिमिट इसका हो जाएगा, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस ऑफ fx। तो देखिए -1 के राइट में फंक्शन क्या है 2x है, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस ऑफ 2x। अब x बराबर -1 रखेंगे तो यानी कि -2 -1 का प्लस, यानी कि -2 का प्लस, यानी क्या हो जाएगा इसका मान -2। और यहीं से आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे a देख रहे हैं कि इसका मतलब x बराबर -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए और -1 पे जो फंक्शन fx है ये क्या है सतत है। ठीक, यानी कि x बराबर -1 पे फंक्शन क्या है सतत है। अब सेम चीज हम x बराबर 1 पे भी चेक कर लेंगे। तो x बराबर अगर 1 पे आप करेंगे, यानी x बराबर 1 पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ fx, और यही यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx बराबर क्या लिखा है 2x। तो 2 माइनस मतलब 2 से जस्ट छोटा, जस्ट पहले वाला पॉइंट यानी नियर अबाउट 2। अब यहाँ से हम लोग अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर क्या लिखा है 2 बराबर 2। क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटी होल्ड हो रही है, इसका मतलब यही से आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगा, यानी कि फंक्शन का मान, फलन का मान। तो हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 1 पे इसका बायां पक्ष लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आपस में इक्वल है। इसलिए x बराबर 1 पे जो फंक्शन fx है ये क्या है सतत है। ठीक, यानी कि x बराबर 1 पे फंक्शन क्या है सतत है। अब आइए आपके स्क्रीन पे 2019 में पूछा है, जो कि हम लोग राज्य क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट किए हैं। आपके स्क्रीन पे दे रहा है कि fx बराबर लिखा है 2x प्लस 3, यानी कि fx बराबर लिखा है 2x प्लस 3 जब x का मान क्या है 2 के बराबर या उससे छोटा है। जब x का मान 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू लिखा है 2x माइनस का 3। तो ये कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर 2 पे फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे इनक्वालिटी होल्ड हो रही है और बराबर है, तो यानी यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो हम लोग इसका यानी कि हल, यानी x बराबर 2 पे इसका बायां पक्ष
बायां पक्ष की सीमा, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस का एच बराबर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए एफ एक्स बराबर आपको क्या लिखा है 2x प्लस 3, तो x की जगह आप क्या लिख देंगे 2h माइनस 3, यानी 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस का 3। अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2h प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 7 माइनस का 2h बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि और यही हो जाएगा आपका फंक्शन की वैल्यू यानी f2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटी क्या हो रही, होल्ड हो रही। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 7 आई है। इसी तरह से सिमिलरली इसका दायां पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा 2 के जस्ट बाद वाला, तो यानी 2 इंटू 2 का प्लस माइनस 3 यानी 4 का प्लस माइनस 3 मतलब 1 का प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब कि x बराबर 2 पे जो फंक्शन है ये सतत नहीं है। इसका x बराबर 2 पे फंक्शन क्या है, सतत नहीं है। ठीक है, तो कह रहा दिखाइए कि फलन सतत नहीं है, तो ये भी हो गया। या इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करने की बात कर रहा था। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर दे रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने अभी बताया था कि आप पिछली क्लास की अगर आप बात करेंगे तो पिछली क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग लेकर आए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये लिखा है कोई फंक्शन है कि पावर फंक्शन, तो आप इसको या तो चाहे अलग अलग फंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए y1 है, इसको मान लीजिए y2 है, दोनों को log ले लीजिए, log लेने के बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, या डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस तरीके से तो हम लोग मान लेते हैं कि माना y बराबर y1 प्लस y2 तथा y1 बराबर आपका लिखा है x की पावर साइन x एंड y2 बराबर लिखा है साइन x की पावर कॉस x। ठीक, तो देखिए आपका y1 बराबर इसी तरह से आप सेकेंड वाला है x की पावर साइन x है, दोनों तरफ का log ले लीजिए, तो log y1 बराबर हो जाएगा log x की पावर साइन x। ये पावर क्या है पहले आ जाएगी, तो यानी कि log y1 बराबर हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y1 इंटू डी y1 अपॉन डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आप हो जाएगा डी y1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y1, ये हो जाएगा साइन x इंटू 1/x, ये हो जाएगा log x इंटू कॉस x। अब यहाँ से लिख सकते हैं डी y1 अपॉन डी एक्स बराबर y1 का मतलब आपका दिया हुआ है x की पावर साइन x। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। तो अब इसी तरह से आप यहाँ से देख रहे हैं
कि dy1 बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। सेम पैटर्न पे सिमिलरली आप y2 बराबर क्या है आपका साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो सेम इसी तरह से लॉग लेके आप सॉल्व करिए, या हम लोग डायरेक्ट यहां से फार्मूला लगा सकते हैं कि यानी कि अगर हमने मान लिया कि y2 बराबर लिखा है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं dy2 अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हमने बताया था कि पावर पहले आ जाती है यानी कि कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स और इसी से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स। तो यहां से आपका dy2 अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, यहां से इनका रेशियो हो जाएगा आपका यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। आपने वहां से dy बाई डी एन का भी मान निकाला था, तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी प्लस dy2 डी एक्स। dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू और जो पहले हमने बताया था dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों को आप उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आपको 2022 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है। कह रहा है कि यदि y बराबर लिखा है e की पावर a cos इनवर्स x और x की वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था प्रतिलोम वृत्ति फलन में कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स क्या होता है, इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में लाई करता है। ठीक, तो अब हमने बताया जब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग लॉग मेथड अप्लाई करते हैं। ये y बराबर लिखा है e की पावर a cos इनवर्स x, आप दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग e की पावर a cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आप a cos इनवर्स x इंटू लॉग e बेसी। अब जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी a cos इनवर्स x, इसका मतलब आपका a हो जाएगा कि log y बराबर a cos इनवर्स x। ठीक, अब हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। अब इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए आपका हो जाएगा कि यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा माइनस का ए वाई। ठीक, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार पुनः फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यानी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू हो जाएगा माइनस का 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस का a dy बाई डी एक्स। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, फिर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले इक्वेशन से देखें, इस वाले मान लीजिए इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए वाई लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे वाई एक ही, डी वाई बाई डी एक्स एक ही रखा है, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का ए इंटू, इसकी वैल्यू क्या लिखा है, माइनस का ए वाई। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक। अब हम लोग इसको इधर लेते चले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस तरह से आपका हैंस प्रूव्ड। आइए अगला क्वेश्चन 10th वाला। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यू वी डब्ल्यू एक्स का फलन है, के फलन है, तो दो विधियों द्वारा, अर्थात प्रथम विधि क्या है, गुणनफल नियम तथा पुनरावृत्ति द्वारा, कि पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू यू वी, ठीक। तो अब यहां पे देखिए हम लोग पहला जो फर्स्ट मेथड है, प्रथम विधि, देखिए फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट रूल, गुणनफल का मतलब था प्रथम गुणनफल यानी प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि आप मान लेते हैं, माना y बराबर लिखा है यू वी डब्ल्यू, इसको मान लीजिए आप सेकेंड फंक्शन और इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल यानी डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करने पर यू वी डब्ल्यू, तो आप यहां से लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो यानी कि ये हो जाएगा u इंटू फर्स्ट फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
वी अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात आ गया। इसको हमने सॉल्व किया प्रोडक्ट रूल से। अब कह रहा है इसी बात को आप लघुगणकी अर्थात लॉग लेके सॉल्व करिए कि इसकी वैल्यू जो है इतने के इक्वल होगी। तो आइए लॉग द्वारा भी देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड मेथड बाई लॉग, लॉग के द्वारा। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या कह रही है कि हमने मान लिया कि माना y बराबर लिखा है यू वी डब्ल्यू, दोनों तरफ का लॉग लेने पे तो यहां से आपका log y बराबर हो जाएगा log यू वी डब्ल्यू। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इसको आप अलग अलग करेंगे तो log u log v log w। अब दोनों तरफ को यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा आपका 1/y dy बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/u du अपॉन डी एक्स प्लस 1/v dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dw बाई डी एक्स। अब y को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स प्लस 1/v dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dw बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बराबर है यू वी डब्ल्यू, ये हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स 1/v dv बाई डी एक्स 1/w यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज यानी कि वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से जो कि लॉग द्वारा उसके द्वारा भी हम लोग इसको सॉल्व कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहते हैं यदि y बराबर 3 log cos log x प्लस 4 sin log x तो दर्शाइए, दर्शाइए मतलब प्रूफ करिए। यहाँ पे जो y1 का मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स और y2 का मतलब ये है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका y बराबर लिखा है 3 cos log x प्लस 4 sin तो एक बार इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा 3
माइनस का साइन एक्स मतलब साइन इंटू 1/x प्लस ये हो जाएगा 4 cos log x इंटू 1/x। इसी को आप डिनोट करते हैं y1 से। x को मल्टीप्लाई कर दिए यानी x y1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करिए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड का मतलब y2 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ये हो जाएगा आपका साइन का हो जाएगा cos इंटू 1/x, ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन log x इंटू 1/x। अब x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 साइन, और यही बराबर आपको क्या दिया है, y दिया है, तो पुट कर दीजिए तो यानी कि x स्क्वायर y2 x y1 बराबर माइनस का y। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर y2 यही हमको प्रूफ भी करना है। ठीक, तो इजी सवाल था। अब देखिए ये 2019-20 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई तो प्रूफ करिए कि dy बाई dx बराबर इतना। तो हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग दोनों तरफ का सिंपल log ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस वाई। ये पावर पहले आ जाएगी तो x माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से यानी y log x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो log x प्लस 1 बराबर x माइनस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमको log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। इसका मतलब हमको x और y दोनों की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ से x और y यानी कि दोनों की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। मान लीजिए ए इक्वेशन फर्स्ट है तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं y इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करना हमको, अब इसी इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इसको इधर लेते आएंगे तो y कामन ले लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यानी y बाई एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका log x अपान इसकी जगह यानी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आप देख रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो अब इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर इसको चाहते हैं कि एक और मेथड से, तो हम लोग यहीं पे इसको यानी कि log x की पावर y बराबर जब आपने लिखा कि log e की पावर x माइनस वाई, तो y log x बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। इसको इधर लेते आइए तो y कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस log x बराबर ये हो जाएगा x, यानी कि y बराबर हो जाएगा x अपान 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको चाहें तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बटे हर का स्क्वायर। अब इस तरह से देखिए आपका इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यानी कि log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट आ जा रहा है, आपको x और y को फिर की वैल्यू नहीं रखना पड़ रहा है। ठीक, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।